अगर आपको नहीं बात करनी है सिंपली बोले नहीं बात करनी है हमें आपसे। जबरदस्ती आपके माइक नहीं लगा रही हूँ, नहीं लगा रही। हम योगी जी पर क्यों बात करने आए हो खाली आप? मुझे मत बताइए मीडिया का मतलब क्या है। जिसके भी सपोर्टर है मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको नहीं पढ़ना नमाज जवाब भी मत दीजिए आप योगी जी। सबसे गंदा आदमी आया वो। मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सड़कों पे थोड़ी ना पढ़ते हैं। हम अल्लाह को मानते, भगवान को थोड़ी ना मानेंगे। भारत माता की जय क्यों बोले हम? ऐसा हम बोलेंगे तो हम किसी दिन हमको पूजा करना पड़ेगा। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि अगर आपके लिए क्या है तो मेरे लिए पहले देश है, पहले। अरे चाचा क्यों डांट रहे हो, क्यों डांट रहे हो? जबरदस्ती उनको अपनी राय रखनी है, आप उनको डांटे जा रहे हो। ये बोलेंगे भी नहीं और बोलने भी नहीं देंगे। कि हम बोलेंगे तो सरकार जेल में डालेगी। इतने लोग मुसलमान हैं अनगिनत तो जेल में पड़े, मुझे उठा के जेल में डाल देंगे। अच्छा, वो बच्चे के अंदर भी जहर है, वो न्यूज चैनल देख के ही आता है। वो तो कह रहे मदरसे में पढ़ाया गया है। ऐसा कुछ चूतिया है। तो ये इस्लाम बड़ा है या देश बड़ा है? इस्लाम बड़ा है। फिर देश के लिए मरना मिटना हो तो आप देश के लिए पहले मरेंगे या इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए पहले मरेंगे हम। देश के लिए नहीं मरेंगे? नहीं, क्यों देश के लिए मरेंगे? भारत पाकिस्तान की जंग हो जाए तो किसके तरफ खड़े रहेंगे? हम पाकिस्तान के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पता नहीं, मुझे नहीं। हम अल्लाह अकबर बोल देंगे। गंदा आदमी है वो। योगी जी हाँ, सब उसके आने से हिंदू मुसलमान होता है। तो प्रदेश की सेवा में लगे खुद। अरे परदेश की सेवा बाहर चले जा, बहुत तरीके। आप क्या सोचते हो चाचा? क्यों बोले? आप बताओ। क्या हुआ? योगी जी ने कहा सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। सही है बात। हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सड़कों पे थोड़ी ना पढ़ते हैं हम। नहीं, सड़कों पे नहीं पढ़ते हैं लेकिन कई जैसे मानिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, कई अन्य जगह से तस्वीरें आती है इसलिए उनका आदेश ये है। जहाँ होता है वहाँ जाके वीडियो शूट करो, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? तो ये तो गलत बात है ना। अब जैसे अब ये कोई तरीका होता है बात करने का? क्या तरीका बात करने? पढ़ने जाते हो आप? हाँ, पढ़ने जाता हूँ। कहाँ पढ़ने जाते हो? मदरसे जाता हूँ। मदरसे पढ़ने जाते हो? यस। क्या क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे? उर्दू पढ़ाया जाता है। और वंदे मातरम पढ़ाया जाता है? वंदे मातरम क्यों बोले हम? वंदे मातरम क्यों बोले? माँ, हमारा माँ थोड़ी, हमारा अपनी माँ होता है। माँ क्यों बोले हम अल्लाह को मानते, भगवान को थोड़ी ना मानेंगे। तो माँ धरती को तो माँ मानते हैं ना। धरती को क्यों मानेंगे? भारत की जय बोलेंगे हम, क्यों वही हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? भारत माता की जय क्यों बोलेंगे हम? किसने सिखाया आपको? हम खुद सीखे हैं मदरसे में। कितनी उम्र है आपकी? 13। आपको मदरसे में ये सब सिखाया जाता है? हाँ। क्या सिखाया जाता है कि भारत की जय बोलनी है, भारत माता की नहीं? भारत माता की जय क्यों बोले हम? ऐसा हम बोलेंगे तो हम किसी दिन हमको पूजा करना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों बोलेंगे? तो ये भी सिखाया गया आपको? हाँ, क्यों बोलेंगे हम इस्लाम को मानते हैं। तो एक बात बताइए, इस्लाम बड़ा है या देश बड़ा है? इस्लाम बड़ा है पहले, उसके बाद देश बड़ा है। देश रहेगा तभी तो इस्लाम रहेगा। पहले इस्लाम रहेगा, उसके बाद ही देश रहेगा। क्योंकि जब इस्लाम की धर्म खत्म हो जाएगी तो देश खत्म हो जाएगा। इस्लाम धर्म थोड़ी है। धर्म है इस्लाम। लोग तो कहते हैं मजहब है। मजहब है लेकिन धर्म जो है। हाँ, अच्छा धर्म है। तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, देश भी खत्म हो जाएगा। हाँ। देश के लिए मरना मिटना हो तो आप देश के लिए पहले मरेंगे या इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए पहले मरेंगे हम। देश के लिए नहीं मरेंगे? नहीं, क्यों देश के लिए मरेंगे? देश आपके लिए मैटर नहीं करता? देश मेरे लिए मैटर करता है, लेकिन इस्लाम की बात आ जाएगी तो पहले उसके लिए मरेंगे। अच्छा, भारत पाकिस्तान की जंग हो जाए तो किसके तरफ खड़े रहेंगे? हम पाकिस्तान के, भारत की तरफ खड़े रहेंगे। कौन देता है आपको ये शिक्षा? मौलाना जी। हाँ। 13 साल उम्र है इनके। नाम क्या आपका? अरमान। अरमान जी ये कह रहे हैं कि इस्लाम बड़ा है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, ये बच्चा हमारे देश का भविष्य है। योगी जी की बयानबाजी अपनी जगह, अखिलेश यादव जी की बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन अगर मदरसे में अगर ये शिक्षा दी जा रही है तो शिक्षा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए कि एक बच्चे को सही शिक्षा मिल सके। और क्या क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। अच्छा, मैथ वैथ फिजिक्स नहीं पढ़ाते? हाँ, वो सब भी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? नहीं। राष्ट्रपति कौन है भारत का? भारत का राष्ट्रपति मुझे नहीं मालूम। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी, ये सब मुझे नहीं मालूम। योगी जी को सुनते हैं आप? हाँ, योगी जी को पहचानता हूँ। तो योगी जी कौन है? योगी जी यूपी का है। योगी जी यूपी के कौन है? मुख्यमंत्री है। अच्छा, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलना चाहते आप? हम क्यों बोले भारत माता की जय? हम इस बोलने में क्या मिलेगा? हाँ बताओ। हम अल्लाह अकबर बोल देंगे। अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है? अल्लाह अकबर का मतलब ये होता है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर का मतलब होता है आप मुसलमान हो? हाँ, मुसलमान हैं हम। ठीक है भाई, आप लोग भैया इनके बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, सही मानते हैं इनके बात को? ये आप लोग वंदे मातरम की जगह क्यों पढ़े रहते हैं? वंदे मातरम तो अनिवार्य हो गया है ना। मातरम मतलब क्या होता है? हाँ? वंदे मातरम मतलब क्या होता है? वंदे मातरम तो अनिवार्य कर दिया था यूपी में मदरसों में, स्कूल में। क्या मतलब होता है बताइए ना। जो मातृभूमि को नमन करने का मतलब होता है वंदे मातरम। किसी को पूजना मना है ना, एक खुदा की पूजा करते हैं।
जबरदस्ती में भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद बनने में क्या दिक्कत है? मतलब पूजा करना जरूरी है किसी चीज की। पूजा करने के लिए नहीं कहता, भारत माता की वंदना है ना, वंदे मातरम। वंदना मतलब क्या होता है? भारत किसी माता चीज को का पूजना, हाँ, किसी चीज को पूजना, हमने खुदा के अलावा किसी, वंदना करना। हाँ, वंदना मतलब पूजना। हाँ हाँ। खुदा इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी पूजा नहीं है, हम्म। जो मोहम्मद साहब है उनकी पूजा नहीं है। तो स्कूलों में अगर सरकार ने अनिवार्य कर दिया तो भी आप लोग नहीं मान रहे हो, नहीं कर रहे हो ऐसा? कि आप जबरदस्ती कुछ मानो, आप कोई चीज पूजो, हम भैया देखो मेरा मैं तो आप कह नहीं रही हूँ, किसी को भी- सरकार ने कहा है ना। सरकार मैं तो देखिए, सरकार तो कुछ भी कर सकता है। हाँ। अब हिटलर आया, वो कुछ भी कानून कर दिया तो हम थोड़ी इसका मान लेंगे। तो आपके लिए भी क्या देश पहले है या इस्लाम पहले है? भाई देश भी पहले है और क्या नाम है अपना इस्लाम भी है। दोनों में से किसी एक को इस्लाम चुनना हो तो? आपको माँ बाप में चुनाव किसको चुनेंगे? आपको माँ बाप में दोनों चुनाव किसको चुनेंगे आप? मेरे दोनों बराबर ही। तो बस हमारे लिए दोनों बराबर है, अच्छा, आपके लिए बराबर है? दोनों बराबर है। भाई मजहबी किसी चीज का सिखाता है कि देश के बारे में क्या करना नहीं करना है। क्या ऐसा सिखाती है नहीं। मजहब? आपका मजहब जो कुछ सिखाता है, कोई मजहब सिखाता है ना, वो देश के लिए मेरे लिए देश पहले है। धर्म आपके लिए नहीं है। मेरे लिए धर्म पहले नहीं है, पहले देश है मेरे लिए। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि अगर आपके लिए क्या है, तो मेरे लिए पहले देश है, क्योंकि मैं यहाँ इस मिट्टी से प्यार करती हूँ, मैं इस मिट्टी में पली बड़ी, उस मिट्टी का अनाज मैं खाती हूँ, इस मिट्टी में मैं रहती हूँ, ये मिट्टी मेरा पालन पोषण करती है। मेरे को वंदे मातरम बोलने में कोई शर्म नहीं है। मेरे लिए मेरा देश पहले है, देश से बहुत प्यार। क्यों हमारा धर्म ही हमें देश से प्यार करने की वो देता है, अनुमति देता है। आपके लिए धर्म पहले। हाँ। अच्छा, योगी जी ने कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं हाँ? नहीं, क्यों? क्यों? आप कांवड़ यात्रा, आप सारी पूजा पाठ रोड पर कर सकते हो, अब मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता। मुसलमान नमाज, देखिए मैं ये बात मैंने सवाल भी उठाया था, आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा कि मैंने भी ये बोला था कि हिंदुओं के भी तो बहुत सारे त्योहार होते हैं जिसमें सड़कें जाम होती है। उनका कहना ये है कि हर फ्राइडे नमाज होती है और ये यात्रा कभी कभी होती है, खास तौर पर बकरीद पे, ईद पे। उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज ना हो और ज्यादा संख्या है तो आप शिफ्ट में पढ़ लीजिए। मैडम आप कभी सेक्रेटरीट खुद आइए, देखिए यहाँ कितना जाम होता है। यहाँ जाम कुछ नहीं होता, खामखा परेशान करने वाली बात है। आप हमसे ज्यादा बेहतर आप खुद जाने वाले हो कि मुसलमान साथ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप खुद जानते हो ना। हर चीज बोलना चाहिए, आपको सब पता है क्या हो रहा है। कोई कुछ जाम नहीं होता यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए। कौन सा रास्ता जाम हो जाता है यहाँ पे? 10 मिनट के लिए ये रास्ता खाली रहता है, ये नहीं कि पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, कभी नहीं ब्लॉक करा जाता है। अभी तो नमाज सब अंदर पढ़ रहे हैं, मगर फिर भी पुलिस प्रशासन इसको बंद कर देती है। क्यों बंद करती है? जब नमाज अंदर लोग पढ़ रहे हैं, फिर रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं आप लोग? देखिए बरेली में दंगा हुआ था, ऐसे कई एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश में। शांति बनाए रखने के राजनेता ही करवाने वाले हैं। हाँ? ये सब नेता करवाने वाले हैं। अरे चाचा क्यों डांट रहे हो, क्यों डांट रहे हो जबरदस्ती? उनको अपनी राय रखनी है, आप उनको डांटे जा रहे हो। यही तो आप लोग मतलब बताइए, आप अपनी राय रखेंगे नहीं, उनको अपनी राय रखने नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है चाचा। नाराजगी किस बात से, आप हमें बताइए, किस बात से नाराजगी? चाचा नाराजगी है किसी बात से? मैंने आपको कुछ अपशब्द बोला है कि नाराज हो आप? हाँ? देखिए ये बोलेंगे भी नहीं और बोलने भी नहीं देंगे, ये क्या तरीका होता है? मतलब क्यों डांट रहे? मना किया है किसी ने कि अपनी बात ना रखे? देखिए सरकार जो है गरीब आदमी को डर रखा है, इसलिए आदमी बोलना नहीं चाहता है कि हम बोलेंगे तो सरकार जेल में डालेगी। देखो बोलने का अधिकार है ना देश में, बोलने का अधिकार है ना, बिल्कुल अधिकार है, क्यों नहीं अधिकार है? आप अपनी बात रखिए, क्या दिक्कत होगी? कौन दिक्कत कर रहा है आपको, मुझे बताओ। कितने लोग मुसलमान हैं अनगिनत तो जेल में पड़े हैं बेगर बेगुनाह के। यहाँ हम देख यहाँ हमने यहाँ खुद देखा, इसलिए वो डर के मारे क्यों नहीं बोल रहे हैं ऐसे यहाँ कि पे मैं कुछ बोलूंगा, उनका लड़का हूँ मैं, कि मुझे उठा के जेल में डाल देंगे। कि सरकार के खिलाफ कुछ ही बोलना सीधा जेल में जाना। सरकार- यहाँ कुछ भी कोई कुछ ऐसा बोले नहीं होता भैया कि आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अब सामने यहाँ खुद हमने देखा है, यहाँ हमने बहुत पक्षपात देखा है। दहशत है यहाँ पे लोगों में, ये कह रहे हो आप? और क्या? हाँ? अब यही हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाए, आपने वहाँ भी देख लिया, दिल्ली में भी तरुण का हत्याकांड हुआ, तो उसके लिए इतना बवाल बना दिया, इतने हिंदू को मार दे रहे हैं, रेप कर दे रहे हैं, उसका कुछ नहीं होता विवाद ना। आप न्यूज चैनल वाले दिखाते हो, मगर एक हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढते रहते हैं, इससे देश का माहौल खराब होता है। आप कह रहे हो देश, हमारा चैनल नहीं टूटता। योगी जी का बयान 3 दिन पुराना है, मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है। आप लोग कहते हैं कि देश सब कहते हैं कि देश से प्यार करते हैं, सबसे पहले धर्म, बाद में देश से प्यार करते हैं, मगर यहाँ कोई देश के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। यहाँ सब अपने लिए। मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है सरकार, देख लीजिए, आप खुद ही देख रहे हैं, हर तरीके से ढूंढा जाता है। इससे पहले आप लोग हर कोई नमाज रोजा त्योहार लोग नहीं मना रहे थे। मुसलमान भी अगर शांति से रहेंगे, न्याय व्यवस्था बनाए रखेंगे तो हमें उनका विकास करने में अच्छा लगेगा, हम भी उनका विकास करेंगे। लेकिन अगर कोई दंगा फसाद करेगा तब तो कानूनी कार्रवाई होगी ना। कौन दंगा फसाद कर रहा है? यहाँ सालों से मैडम वो सब करवाने वाले होते हैं, राजनेता ही होता है करवाने, कोई आम आदमी नहीं कराता। आम आदमी कभी कोई नहीं करता। लेकिन आपके सामने एक बच्चे का बात सुन रहे थे, उसके दिमाग में जो भी शिक्षा उसको दी गई 13 साल की उम्र में, वो शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। कोई मदरसे में कोई ऐसी कोई तालीम नहीं देता है। जो बच्चा तालीम दी जाती है? जो बच्चे देखते हैं
मोबाइल में देखते हैं वही बोला जाता है, वही बोलते हैं दिमाग में। आपको लग रहा है जहर जहर ये पॉइजन है दिमाग में बोल रहा है? ऐसा कुछ पढ़ाई होता है, जैसे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई होती है उससे बेटर मानता हूँ मदरसे में पढ़ाई होती है। उसमें और माँ बाप की देश के बारे में कैसे सोचना चाहिए ये सब चीज़ पढ़ाई जाती है। देश के बारे में कि इसको मारा जाए, इसको काटा जाए, ये बहुत गलत चीज़ है ये। तो अगर कहीं मुसलमानों का नाम आता है ब्लास्ट में, दंगा फसाद में, तो अभी तो बदनाम हो गया है ना। कहाँ आज तक कोई पकड़े गए हैं? पकड़े गए कौन पकड़ा? अभी कश्मीर में हुआ था, पकड़े गए। 300 किलोमीटर आके अंदर आदमी आके गोली मार के चला गया और कोई पकड़ा भी नहीं उसको। वहाँ तो जगह जगह मिलिट्री फौज है, क्यों नहीं पकड़ा उसको? कार्रवाई तो होती है, सरकार करती है कार्रवाई। कहाँ कार्रवाई? वो तो फाइलों में रह गया ना, पकड़ के उसको सजा दो ना उसको। यहाँ भी एक आदमी झगड़ा कर ले तो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। वहाँ आके इतने एक सुई आदमी नहीं ले जा सकता, हर 1-2 किलोमीटर पर चेक पोस्ट है। कैसा मार के 27 में चुनाव है, ये बताओ योगी जी रहने चाहिए या अखिलेश आने चाहिए? रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए अभी नहीं। अब देख लीजिए कुछ दिन बाद आने दी चुनाव, अभी देखिए हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं झगड़ा होगा। और ये हाँ। क्यों होगा? क्यों भाई? उनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम से, जब तक हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे नहीं उनका वोट बनेगा नहीं। बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीति है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, अपना राज करो, किसी बात को। इतने भी हिंदुस्तान में कितने कांड हो रहे हैं। अभी रेल हादसा हुआ, कोई न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं? बिल्कुल दीप चैनल पे चल रहा है, तभी तो आपको पता चला। तो वो मतलब बड़े न्यूज लोकल चैनल लोकल न्यूज वाले दिखा देते हैं, वो तो सपोर्ट करते हैं। बड़े न्यूज चैनल एक भी दिखा देंगे, दिखा दीजिए मुझे। अगर एक भी किसी ने चर्चा किया, कांग्रेस की सरकार में भी तो मुस्लिम हिंदू होता था, सब में होता था, मगर यहाँ तो ज्यादा हो रहा है ना। ज्यादा हो रहा है। राजनेता का काम ही है करना, मगर ये सबसे गंदी राजनीति करती है, धर्म की राजनीति। योगी जी ज्यादा परेशान करती है। बीजेपी में हिंदू राजनीति सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। ट्रेन हादसा हो गया, नीट के पेपर लीक हो गए, कहाँ कोई बड़े चैनल दिखा दीजिए मुझे कोई बैठा हो डिबेट करने के लिए, मगर पूरे दिन बिल्कुल देखिए। डिबेट होता है, मैं तो देखती हूँ। मेरा चैनल तो है नहीं बड़ा चैनल, लेकिन मैं देखती हूँ सारे। छोटे चैनल बात नहीं कर रहा, छोटे चैनल दिखाते हैं, हाँ। बड़े चैनल कोई नहीं दिखाता, कोई भी नहीं दिखाता। हिंदू मुस्लिम पूरे दिन हिंदू मुस्लिम डिबेट चलती है पूरे दिन। और जितने ये युवा तो है, गलत हो रहा है। देश में जो आम समस्याएं हैं वो बात हो, न्यूज़ पे वो बात हो। बच्चे के अंदर भी जहर है, वो न्यूज चैनल देख के ही आता है। बच्चे के अंदर से न्यूज़ चैनल देख के आया। न्यूज चैनल देख के ना, उसे क्या पता उसको? वो तो कह रहे मदरसे में पढ़ाया गया है। ऐसा कुछ, वो चूतिया है, ऐसा कुछ नहीं होता मदरसे में पढ़ाया जाता है। वहाँ मदरसे में माँ बाप की क्या देखभाल करनी है, सबसे शुरू में इतने छोटे बच्चे को इस दुनिया बारे में तो पढ़ाया नहीं जाता है। सबसे पहले कि घर में कैसे रहना है। बोला मेरे भाई की मदरसे में पढ़ाया। देखो वो कुछ ही बोल सकता है कि बच्चे को कैसे खाना पिलाना है, कैसे खाना पीना है, कैसे माँ बाप की इज्जत करनी है, कैसे बड़ों की इज्जत करनी है। अभी तो इसका उम्र ये सीखने का, ये सिखाया जाता है। अच्छा आप बताइए, संविधान ज्यादा आपके लिए मायने रखता है कुरान? वही बात हो गई। अरे संविधान ही हमें, हमारा मजहब ही हमें अपने देश की प्रति क्या नाम है जान देने की या कुछ भी करने का हमारा देश ही देता है। अभी इंडिया पाकिस्तान सब भी एक देश हमारा जो भारत है वो संविधान से चलता है। आप कुरान को ज्यादा अहमियत देते हैं या संविधान को? किसको मानते हैं? कुरान को अहमियत देते हैं, देश को भी अहमियत देते हैं। एक तरफ कुरान रख दिया, एक तरफ संविधान, तो कौन पहले? अब देखिए, एक तरफ आपका माँ बाप रखा गया, माँ बाप है, इधर आपका देश है, तो आप क्या करें? माँ बाप अपनी माँ को छोड़ देंगे, मरने छोड़ देंगे? और कई ऐसे सेनानी हैं जो पहले देश चुनते हैं, देश किससे? अपनी पत्नी को भी छोड़ देते हैं, अपने परिवार को भी छोड़ देते हैं, अपने देश चुनते हैं। आज हमें सेफ रखने के लिए बॉर्डर पे जवान तैनात है, वो पहले देश चुनते हैं। और हम यहाँ पर खड़े होकर ये बात करें कि नहीं हमारा धर्म पहले, मैं कहूँगी मेरा धर्म पहले, आप कहें कि आपका इस्लाम पहले, तो गलत बात है ना मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जंग होता है तो मुसलमान जाके लड़ता नहीं बिल्कुल, है। मैं कहाँ बोला है मैंने? कोई नहीं छोड़ सकता, हमेशा सब लड़ने जाता है। कभी ऐसा झगड़ा हो ये नहीं कि आपने नया एग्जाम्पल आज के भाइयों ने दिया है कि माँ बाप और बॉर्डर। चाचा की नाम है? उपेंद्र कुमार। आप यही रहते हो? रहता तो यहाँ। योगी जी ने एक बहुत बवालिया बयान दे दिया है, कहा है कि नमाज शिफ्ट में पढ़िए, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो संख्या कम कर लीजिए। इस पे क्या कहेंगे आप? योगी जी कितने भाई हैं? क्या योगी जी कितने भाई? योगी जी ने तो अब तो परिवार है ही नहीं उनके साथ, अब तो अकेले हैं, प्रदेश की सेवा कर, परिवार इनके अकेले हैं, सेवा करते हैं अब तो देश की। देश की सेवा। वो तो योगी बन के आए थे मठ की सेवा करने के लिए। योगी के तो जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। जनता वो योगी बन के लोग जाता है मठ के, योगी कोई मतलब नहीं होता कि क्या होना है क्या नहीं होना है। उनको मठ से मतलब रखना चाहिए। योगी को जो है ना कुछ की जरूरत नहीं होता है, उसे हाथ पे भी खाने को मिल जाएगा ना तो उतना ही से संतुष्ट रहेगा। मतलब प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो देखिए जबरदस्ती तो बैठे नहीं है ना। प्रदेश की जनता उनको बुला के लाया है, बुला के लाया था कि आप आओ, आपको हम जिताएंगे। अगर उन्होंने लड़ा है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन के बैठे, तो जनता नहीं तो चुना है ना उत्तर प्रदेश की। क्या दिक्कत है? मतलब उनके बयान अच्छे नहीं लगे? दिक्कत नहीं है, हम तो यहाँ के रहने से भी नहीं है। उनका बयान अच्छा नहीं लगा आपको? बयान कब कुछ सूद देते हैं, कभी रोजगार पे कभी मुद्दे पे बात किया बिल्कुल बात करते हैं। क्या करके बताएं, एमएसएमई बताते हैं कि कितना रोजगार आ ये रहा जो है। पेपर लीक जो हो रहा है इसके बारे में कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चल रही है? वो राजस्थान में पिछले बार वाले भी चल रहा था, क्या कुछ हुआ उसका? अरे आप मुझे बताइए, मेन आपको योगी जी से क्या दिक्कत? हम योगी जी पर क्यों बात करने आए हो? खाली आप बात और कोई बात, उनके बयान पे बात करते हैं। योगी जी का क्यों बात करने आए हो?
योगी जी हम क्या योगी जी का वो ले रखे जो खाली योगी की बात करने आए हो? पूरा देश के मीडिया हो तो देश की बात करो ना। नहीं, आप हमें या योगी जी का खास बन के आए हो कि योगी जी के बारे में योगी जी का खास बन के नहीं आए तो फिर थे। योगी जी की जबरदस्ती बात- लड़ने लग जाते हो आप लोग। लड़ने नहीं, की बात जैसे नहीं हम है। सीधा सवाल पूछ रहे हैं, जवाब खाली दो। योगी जी अरे योगी जी की अब बकरीद आ रही है, उन्होंने बयान दिया है, उससे पूछ रहे हैं कि क्या है मैं मामला। मुसलमान नहीं हूँ, मैं अरे खास कर देखिए वही है, अभी मुसलमान भाई लोग बहुत शांति तरीके से बात की, आपको पता नहीं क्यों चिड़ हो गई है। अभी सब मुसलमान भाई एकदम आराम से बात किए। जाके माइक सटा दो कि मैं फलाना- हिंदू मुस्लिम करने तो आई नहीं हूँ, आई ही नहीं हूँ। ये व्यक्तिगत मामला किसको कैसा लग रहा किसको नहीं लग चलिए, रहा आप बिहार में रहते हैं ना, बिहार में रहते हैं ना, बात यूपी की है। अगर आपको नहीं बात करनी है, सिंपली बोले नहीं बात करनी है हमें आपसे। जबरदस्ती आपके माइक नहीं लगा रही हूँ, नहीं लगा रही हूँ, नहीं लगा रही हूँ। ये मुसलमान भाई है सारे, बहुत शांति से इन्होंने बात किया। मीडिया, अरे आप मुझे मत बताइए मीडिया का मतलब क्या है, आप मुझे मत बताइए मीडिया का मतलब क्या है, प्लीज मत बताइए, प्लीज मुझे मत बताइए मीडिया का मतलब क्या है और आप किसको मानते हैं। मुझे नहीं बात करनी है आपसे। बीजेपी सपोर्टर है चाहे भाजपा सपोर्टर है, जिसके भी सपोर्टर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे मत मानिए भैया, आप मत मानिए, आप मत मानिए। चाचा आपसे सवाल पूछा, जबरदस्ती किया नहीं ना, मत मानिए आप। आपको नहीं पढ़ना नमाज, जवाब भी मत दीजिए आप। ये अरे हमको जिससे पूछना है पूछ लेंगे, जबरदस्ती किसी से मैंने पूछा ही नहीं यहाँ पर। आपका नाम क्या है चाचा? नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे? गुस्से में चाचा तो बात ही नहीं करना चाहते। चाचा तरीके से पूछ रही, मैं किसी तरह लड़ाई झगड़ा विवाद करने नहीं आई। योगी जी के बस बयान को बताइए, क्योंकि देखिए आप नहीं बोलोगे, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बवाली बयान देते हैं, आप भी मानते हो? कुछ नहीं, डर कह सकते हैं आपके अंदर डर है, इतना बता दो बस मेरे को, और कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए कहीं ना कहीं ये डर है क्योंकि यहाँ कोई खाने के लिए दे रहा का? चाचा को बहुत डर है, वो ना बोल रहे हैं ना अपने बच्चे को बोल रहे हैं। बताओ, तुम्हें कोई खाने के लिए दे रहा नहीं था? नहीं, कोई नहीं देना देता, फिर किस बात के डर है? कोई बात का डर नहीं है? बयान ही उन्होंने ऐसा दे दिया है कि अगर नहीं आबादी, अगर नमाज पढ़ने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आबादी कम कर लीजिए। खत्म, 2 शिफ्ट में पढ़ा जाता है नमाज। हम तो शुक्रवार हो, ईद हो, त्योहार हो, कोई भी चीज अच्छी बात है, पढ़ते हैं। प्रदेश में शांति बनी रहनी चाहिए, तो अच्छी बात है। वो जोगिया को आने से शांति बनी है, बाकी तो और जमाने में तो डंडे चल रहे थे। हाँ, अच्छा ये तो हवा में उड़ जाएंगे अब। अच्छा चला रहे प्रदेश। हाँ, हाँ? कौन? योगी जी। सबसे गंदा आदमी आया वो। योगी जी, हाँ, क्या मेरा नाम बोल देना। हाँ। अब मैं क्यों बोलूंगी नाम चाचा, हम आपका नाम काहे बोलेंगे? देश को बर्बाद करने के लिए 3 आदमी लगे हुए हैं, कौन कौन? अमित शाह और मोदी और जोगिया। अच्छा, हाँ, क्या बर्बाद किया है? बहुत कुछ बर्बाद किया उनने, और क्या किया। लोग तो कहते हैं कि अच्छा चंगा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। अरे सबसे गंदा आदमी है वो। योगी जी, हाँ, सबसे गंदा आदमी, उसके आने से हिंदू मुसलमान होता है तो पहले तो मुसलमान होता था ना। ना, सबसे गंदा आदमी है वो। देश में जो आया ना, साला को पब्लिक के लिए जिताया और पब्लिक के साथ ही खिलवाड़ करता है। तो प्रदेश की सेवा में लगे खुद ही। अरे प्रदेश की सेवा, बाहर चले जा, बहुत श्री के खाने के लिए देगा नहीं, और बाहर तो रोजगार मिल रहा है यहाँ पर, काय के फैक्ट्रियाँ बन रही है उत्तर प्रदेश में। मैं खाली बैठा हुआ, बोलो रोजगार दे देगा? तो पढ़ाई लिखाई की थी आपने? हैं? क्या करते मैं अंगूठा छाप। क्या करते हो आप? हैं? क्या करते हो? लोगों को देखता रहता हूँ, कौन आता कौन जाता है, मेरा काम ही नहीं है। तो कुछ करोगे नहीं तो कैसे कमाई होगी? करोगे तो ही ना कमाई होगी। अरे रहने दो मैडम, अभी बच्चे हो।